नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने ये 2100 प्रश्नों वाला रिवीजन का जो कारवा शुरू किया था, उस कारवा को अपन ने कला संस्कृति से शुरू किया था। कला संस्कृति के समस्त जो टॉपिक है, जितने भी टॉपिक जो बनते थे, उन्हें अपन ने छोटी छोटी क्लासों में उनको कवर करते हुए रिवीजन करवाने का प्रयास किया और रिवीजन करवाया आपका। और उसके साथ ही साथ उनसे बचे हुए जो क्वेश्चंस थे, जो बचे हुए प्रश्न रह गए थे, या जिन प्रश्नों का अपने रिवीजन नहीं हुआ था, या जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे, उन्हें या तो महामैराथन क्लासों में 2 महामैराथन क्लासें आई थी, एक ओपीडी पर आई थी और एक जो आई थी अपने जीजीडी पर आई थी। उसके साथ साथ 3 जो मिनी महामैराथन क्लासें जो 50-50 क्वेश्चनों की कला संस्कृति पर स्पेशल रिलेट करते हुए जो कला संस्कृति पर अपन ने क्लासें लाई थी, वो क्लासें भी आपको ओपीडी पर मिली। उसमें भी अपन ने जो कला संस्कृति से संबंधित, जो रिवीजन से संबंधित क्वेश्चन रह गए थे या रहने की संभावना रह रही थी, तो उनको अपन ने कवर किया। और अपने जो कला संस्कृति का जो रिवीजन है, वो कल तक जो लास्ट क्लास आई है तब तक अपने कंप्लीट हुआ है। आज से अपन दूसरे दौर की तरफ, दूसरे भाग की तरफ अपन बढ़ते हैं, और दूसरा भाग जो है वो है राजस्थान का इतिहास। जैसा कि कई लोगों की ये डिमांड भी थी कि पॉलिटी शुरू की जाए, मेरा भी विचार था पॉलिटी शुरू कर दे, लेकिन कला संस्कृति और इतिहास रिलेटेड है, तो इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद फिर अपन पॉलिटी या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक भाग शुरू करके फिर उनका भी रिवीजन करवाएंगे। तो इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, इतिहास में वैसे शुरू करना चाहिए अपने ऐतिहासिक स्थलों से लगाकर, वहां से प्राग इतिहास और वहां से शुरू करते हुए फिर, लेकिन वर्तमान जो ट्रेंड है पेपर का, उस ट्रेंड के अनुसार सर्वाधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने वर्तमान में जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं आधुनिक राजस्थान से। कहां से बन रहे हैं? आधुनिक राजस्थान से ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए मेरा ये विचार रहा और टीम का ये विचार रहा कि भाई अपने जो रिवीजन क्लास जो शुरू करनी है वो क्यों ना आधुनिक राजस्थान से शुरू की जाए। तो अपन आज आधुनिक राजस्थान का इतिहास से शुरू करेंगे और आपको एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाएगा और अच्छा से अच्छा रिवीजन करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आधुनिक राजस्थान का इतिहास की रिवीजन की ये अपने पहली क्लास शुरू करते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपके लिए जो पहला प्रश्न है ये लीजिए। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर में, सोजत में, कुचामन में या फिर मेड़ता में? देखो पहले तो एक चीज मैं बता देता हूं आपको, 31 रुपया जो है वो कब बनता था, पहले तो ये देख ले आप कि कब। तो ये बनता था 1893, 1893 में बनता था 31 रुपया। 31 रुपया नागौर की जो टकसालें हैं नागौर में, वहां से विजयशाही रुपया व 31 रुपया, ये दोनों साथ में बनते थे। 31 रुपया और जो विजयशाही रुपया है वो दोनों साथ में बनते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है 31 रुपया। तो 31 रुपया जो है वो कहां से बनता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका जो राइट आंसर है वो है अपने कुचामन बनता था। तो ये भी आप ध्यान रखें, 1893 पेन थोड़ी सही नहीं जम रही यार, 1893 में कब बनता था? तो 1893 में, ये ध्यान रखें कहां से बनता था, तो कुचामन से। कब बनता था? तो 1893 में। क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? देखो पहले तो ये कब किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि कन्यावध राजस्थान में पहली बार कब निषेध घोषित किया गया, तो ये ध्यान रखें आप, 1833 में, 1833 में। दूसरा किसने किया, ये आपको पूछा जा सकता है, तो राम सिंह सेकंड। अब ये बताइए राम सिंह सेकंड कहां के, जयपुर के या कोटा के? झालावाड़ और शाहपुरा नहीं है, जयपुर के या कोटा के? तो राम सिंह सेकंड जो थे वो कहां के थे? कोटा के, जिन्होंने
राम सिंह सेकंड जयपुर में भी थे, लेकिन जिन्होंने कन्यावध को जो गैर कानूनी घोषित किया था वो किसने किया था? कोटा के राम सिंह जी सेकंड ने 1833 में। कोटा के राम सिंह जी सेकंड ने 1833 में इसे जो क्या किया गया था? गैर कानूनी घोषित किया था। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। लीजिए एक और टॉप क्लास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। वॉल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की थी? पहले तो मैं आपको प्रश्न पूछ लेता हूं, कब की थी? इसका आंसर बताए आप। क्यों की थी? उद्देश्य क्या था? ऑब्लिक उद्देश्य क्या था? क्यों या ऑब्लिक उद्देश्य क्या था? इसी तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो, या आप ओल्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू या जो भी आने वाले क्वेश्चन या किसी भी किताब से क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये क्वेश्चन सारे आपके दिमाग में आने चाहिए कि कब, क्यों, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने बहुत जरूरी है। तो पहला तो अपने कब का उत्तर निकालते हैं। तो कब की थी? तो ये की थी 22 फरवरी 1889 को, 1889 में, 22 फरवरी 1889 को। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यह था दहेज दापा पब्लिक रीत, जो दहेज प्रथा थी उस दहेज प्रथा को बंद करना। दहेज प्रथा को क्या करना? बंद करना। दूसरा, इसके तहत आयु तय की गई थी, विवाह की आयु तय की गई थी, विवाह की आयु तय की गई थी। लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष। इसी राजपूत हितकारिणी सभा के ये प्रावधान है। कब की गई थी? तो 22 फरवरी 1889 को। क्यों या उद्देश्य क्या था? तो दापा दहेज या रीत जो रूप में दहेज के रूप में लिया जाता था उसको बंद करना, और आयु जो है लड़की और लड़के की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु विवाह की, ये तय करना। अब ये बताइए, वॉल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की थी? तो इसका आंसर है अजमेर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। अब देखिए, अब अपन समग्र अध्ययन करते हैं राजपूत हितकारिणी सभा का। समग्र अध्ययन राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई? अजमेर में। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 22 फरवरी 1889 को। उद्देश्य क्या था? यहां क्यों की गई? तो दहेज ऑब्लिक दापा ऑब्लिक रीत को जो प्रावधान था उसको बंद करना। और इसी राजपूत हितकारिणी सभा में यह प्रस्ताव लिया गया कि लड़की की आयु जो है वो 14 वर्ष और लड़के की आयु विवाह के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। ये इससे संबंधित अब एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगजी जवारजी किस जिले के थे? डूंगजी जवारजी किस जिले के थे? डूंगजी जवारजी किस जिले के थे? अब इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड करके पूछा जाता है कि नसीराबाद की जो छावनी है उसको इन्होंने कब लूटा था? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूटा था, कब लूटा था? यह प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह प्रश्न पूछा जाता है, तो यह आप ध्यान रखें। 18 जून 1847 में। कब लूटा था? 18 जून 1847 के दिन इस नसीराबाद छावनी को डूंगजी जवारजी ने लूटा था। क्लियर? ये अब इनसे क्वेश्चन बनने वाला इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्वेश्चन यही है कि ये कहां के निवासी थे? तो ये निवासी थे अपने सीकर जिले के। कहां के निवासी थे? सीकर जिले के। क्लियर? आरएस मेंस में पिछली बार में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन डूंगजी जवारजी के बारे में। तो ये आप ध्यान रखें, नसीराबाद छावनी 18 जून 1847 और डूंगजी जवारजी किस जिले से संबंधित है? तो वो है सीकर जिला। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? इंपॉर्टेंट। अब देखो, क्यों बल दिया गया था? इसलिए बल दिया गया था राजसी वर्ग के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर, इसीलिए बल दिया गया था कि इनको अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देकर इनको अपनी जो भाषा है, अपना जो कम्युनिकेशन है वो अपन बता सके, या इन्हें अंग्रेजी शिक्षा के तरफ जो है आकर्षित किया जा सके। इसके लिए यह प्रस्ताव रखा गया था। यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या कर्नल लॉच ने, कर्नल लैंसलाउड ने, वॉल्टर ने या मेयो ने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग जो सोच रहे हैं वो इसका आंसर नहीं है। लगभग काफी लोगों का उत्तर आया होगा कि इसका आंसर मेयो होगा, लेकिन मेयो इसका आंसर नहीं है। आपको इसका आंसर याद रखना है कैप्टन वॉल्टर। कैप्टन वॉल्टर, देखो वॉल्टर वहां भी आया, राजपूत हितकारिणी सभा, वॉल्टर यहां भी आया, वॉल्टर आगे भी आएगा। वॉल्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। वॉल्टर, कैप्टन वॉल्टर ने, कैप्टन वॉल्टर कौन था पहले तो ये ध्यान रखें। तो ये पॉलिटिकल एजेंट थे भरतपुर के। भरतपुर के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। और 1869 में, 1869 में, 1869 में इन्होंने ये बात रखी थी कि निम्नलिखित ये कि राजस्थान के राजसी वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता होनी चाहिए। ये किन्होंने बात पहली बार किन्होंने रखी थी? इस बात को रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैप्टन वॉल्टर। कैप्टन वॉल्टर। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1870 में लॉर्ड मेयो ने एक कॉलेज या एक संस्थान की स्थापना करने की, एक संस्थान, एक स्कूली शिक्षा, एक शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था। उसी का अनुकरण करते हुए, और इसी का अनुकरण करते हुए 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। कहां है मेयो कॉलेज? अजमेर। मेयो कॉलेज की स्थापना हुई अजमेर में। कहां स्थापना हुई? अजमेर में। मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे क्वेश्चन क्लियर आपके। राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल किसने दिया था? कैप्टन वॉल्टर ने। कैप्टन वॉल्टर कौन थे? तो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट, जो राजपूत हितकारिणी सभा के जो स्थापना करने वाले थे। दूसरा, कब इन्होंने यह प्रस्ताव रखा था? तो 1869 में, 1869 में। फिर लॉर्ड मेयो ने इसी को आगे बढ़ाते हुए एक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य बताया 1870 में, और इसी को आगे बढ़ाते हुए 1875 में लॉर्ड मेयो कॉलेज जो है अजमेर में, इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें इसको। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश को कहां लिखा था? सत्याग्रह प्रकाश को कहां लिखा था? तो देखो, अब इसमें से मैं आपको दो क्वेश्चन और पूछता हूं। इसके प्रकाशन कितने हुए? सत्याग्रह प्रकाश के प्रकाशन कितने हुए? सत्याग्रह प्रकाश के प्रकाशन कितने हुए? तो सत्याग्रह प्रकाश के दो प्रकाशन हुए। एक तो हुआ है 1875 में, ये तो प्रथम प्रकाशन, और 1880 में द्वितीय प्रकाशन। 1882 में, 80 नहीं, 1882 में, 1882 में द्वितीय प्रकाशन, 1875 में प्रथम प्रकाशन और 1882 में द्वितीय प्रकाशन। क्लियर? अब सत्याग्रह प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोलकर लिखवाई थी, चंद्रशेखर जी ने लिखी थी। और इसका प्रथम प्रकाशन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम प्रकाशन से पूछा जाता है कि प्रथम प्रकाशन का जिम्मा किसने उठाया था? तो मुरादाबाद निवासी जय कृष्ण दास जी जो थे, उन्होंने प्रथम प्रकाशन का जो जिम्मा है वो उठाया था। 1874 के आसपास शुरू हुआ था प्रकाशन, और 1875 में प्रथम प्रकाशन जो है वो बनकर तैयार हुआ था, और द्वितीय संशोधित प्रकाशन जो है वो 1882 में हुआ था। 1882 में हुआ था। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यह इसका आंसर बता देता हूं। कहां पर? तो उदयपुर में। कहां पर? तो उदयपुर। व्याख्या के चक्कर में आंसर रह जाता है कई बार। कहां पर? तो उदयपुर में। क्लियर? चल बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई थी? परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई थी? 1883 पूछा है। अगर मैं आपको पूछूं कि 1880 में कहां की थी इन्होंने, बताइए 1880 में कहां की थी? 1880 में पहली बार इन्होंने मेरठ में इसकी स्थापना की थी। परोपकारिणी हित सभा की स्थापना कहां की थी? 1880 में मेरठ में की थी। कहां की थी? मेरठ में की थी 1880 में। लेकिन पुनः नए सिरे से 1883 में पुनः इसे नए सिरे से उदयपुर में कहां स्थापना की थी? उदयपुर में। अब देखो इससे संबंधित और बताता हूं। इस परोपकारिणी सभा में टोटल 13 नियम उपनियम थे। 13 नियम
उप नियम। कितने उपनियम थे? 13 उपनियम थे। इसका मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी से पंजीकरण करवाया था। क्या करवाया था? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी से क्या करवाया था? पंजीकरण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। स्थापना कहां की गई? उदयपुर में। पहला प्रयास 1880 में इन्होंने मेरठ में स्थापना की थी, लेकिन पुनः नए सिरे से 1883 में उदयपुर में 13 नियम उपनियम बनाते हुए मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी के पास इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था या इसका पंजीकरण करवाया था। इसका रजिस्ट्रेशन या क्या करवाया था? इसका पंजीकरण करवाया था। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालांतर में बाद में इसे इसका जो मुख्यालय है जो है वो कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? तो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था बाद में। कालांतर में या बाद में आपको ये पूछा जाए अगर कि भाई बाद में इसका कहां स्थानांतरित कर दिया गया था, तो अजमेर। ये याद रखें आप, ठीक है? बाद में कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेल विवाह। अब देखो इस प्रश्न में आएंगे, इंपोर्टेंट लगा दो बस, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ना सारे क्वेश्चन पे आप। अमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? अब देखो इस प्रश्न में आपको कदापि ये नहीं पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे पहले किसने बनाया। ये आप ध्यान रखें, ये आप ध्यान रखें, नहीं तो धड़ाधड़ कमेंट में सीधा लिखेंगे सर राजस्थान में पहले अलवर ने थोड़ी बनाया था। सबसे पहले अलवर में कब बना, ये प्रश्न पूछा गया है। पहले तो प्रश्न की लैंग्वेज आप देखें, प्रश्न की लैंग्वेज देखें, उसके बाद उसके आंसर की तरफ जाए, ठीक है ना? नहीं तो आप सीधा क्वेश्चन करोगे। मैं आप बता देता हूं आपको, ये वो भी बता देता हूं। प्रथम जो है राजस्थान में प्रथम अमेल विवाह या बाल विवाह निषेध अधिनियम किसने बनाया था? तो वो बनाया था 1885 में जोधपुर ने। किसने बनाया था? जोधपुर रियासत ने। और जोधपुर में शासक कौन थे? तो आप ध्यान रखिए, जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड। क्लियर? ये भी आपके क्लियर कर दिया मैंने। पहली बार किसने बनाया था राजस्थान में? तो राजस्थान में प्रथम आपको पूछा जाए तो 1885 में जोधपुर में जसवंत सिंह सेकंड ने। अब ये तो क्लियर हो गया आपके। अब चलो इस पे चलते हैं अपन। अमेल विवाह या बाल विवाह निषेध, ये वॉल्टर ने जो राजपूत हितकारिणी सभा बनाई थी उससे प्रभावित होकर अलवर रियासत में इस जो अमेल विवाह या बाल विवाह निषेध अधिनियम है इसको बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिसंबर 1903 को। 10 दिसंबर 1903 को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें इसको। 10 दिसंबर 1903 को पहली बार पूछा जाए तो आपको याद रखना है जोधपुर, जसवंत सिंह सेकंड। और अलवर में पहली बार पूछा है तो इस क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन टॉप के हैं आज। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो इसका आंसर भी मैं बता देता हूं कि देश हितकारिणी सभा की स्थापना कहां हुई थी? तो उदयपुर में। अब प्रश्न देखिए, बताइए किसने की? इसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी और उद्देश्य क्या था? ये 3 क्वेश्चन किसी भी संगठन किसी के भी बारे में पढ़ते हो, कब की स्थापना, किसने की स्थापना, कहां की स्थापना की और उद्देश्य क्या था। अगर ये चारों कंसेप्ट आपके क्लियर है तो भले आरएस मेंस दे रहे हो आप या आरएस प्रीलिम्स दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, अब किसने की तो मैं आपको बता देता हूं। ये स्थापना की थी मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने। सज्जन सिंह, देखिए सज्जन सिंह जी का नाम लगातार आ रहा है, वॉल्टर का भी नाम लगातार आ रहा है, तो इसमें ध्यान रखें आप। ठीक है, किसने स्थापना की थी? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने। देखो मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने 2 जुलाई 1877 में 2 जुलाई 1877 में 32 सामंतों और राज्य के जो अधिकारी थे उनको एकत्रित करके एक सभा बुलाई, एक बैठक बुलाई जिसका नाम था देश हितकारिणी सभा। देश हितकारिणी सभा। क्लियर?
उद्देश्य क्या था? तो विवाह संबंधित नियम बनाने, विवाह के लिए कुछ नियम, कुछ कानून जो है वो बनाने, या विवाह से संबंधित सुधार कैसे किया जा सके उसके बारे में बताया गया। अब बताइए, अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन बाहर जाएगा? अब एग्जामिनर कुछ भी पूछे, कहीं से भी, कोई भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे, तो आपके क्वेश्चन मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। देश हितकारिणी सभा स्थापना कहां हुई? उदयपुर में। किसने की? तो मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जी ने 32 सामंतों के साथ। ठीक है। कब की गई थी? तो 22 जुलाई 1877 को। और उद्देश्य क्या था? तो विवाह संबंधित नियम बनाना। अब एक सवाल और बताता हूं। अगर आपको यह पूछ लिया कि सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, कब की, कहां की? चलिए बताइए। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना, लाइव क्लास की तरह ही कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके कमेंट आए, मैं वापस देखता हूं, प्रीमियर होती है तब क्लास कंटिन्यू देखता हूं, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ क्वेश्चन आप लोगों को आंसर जो है वो आ रहे हैं। बताइए, तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। देश हितकारिणी और सर्वहितकारिणी, देश हितैषणी या देश हितकारिणी एक ही बात है। ठीक है। वो देश हितैषणी सभा, देश हितकारिणी सभा का नाम ये बताइए, आप इसको बताइए। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब की, किसने की और कहां की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1907 में। कब की गई थी? 1907 में। मोस्ट इंपोर्टेंट। किसने की थी? तो स्वामी गोपाल दास जी ने। स्वामी गोपाल दास। ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन के बारे में अपन ये सोचते हैं कि ये वो प्रश्न कटा दिया, ये प्रश्न कहां से आया, ये वही सारे क्वेश्चन है जहां जिसके बारे में अपन कला संस्कृति और आधुनिक इतिहास जब भी पढ़ते तो अपन यही सोचते हैं कि किसान आंदोलन पढ़ लिए, जनजातीय पढ़ ली और जनजातीय आंदोलन पढ़ लिए और एकीकरण पढ़ लिया, ये सारे स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह। लेकिन मूल जो क्वेश्चन प्रजामंडल पढ़ लिए, ये मूल जो क्वेश्चन है इनको भी आप ध्यान रखें। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब? 1907 में। किसने की? स्वामी गोपाल दास जी ने। किसने की? स्वामी गोपाल दास जी ने। कहां की? तो ये की गई थी चूरू में। कहां की गई थी? चूरू में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और ये किस नाम से लोकप्रिय है? तो ये चूरू कांग्रेस के नाम से लोकप्रिय है। चूरू कांग्रेस के नाम से लोकप्रिय है। ये जो सर्वहितकारिणी सभा है वो चूरू कांग्रेस के नाम से लोकप्रिय। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन आपके बाहर जाएगा? देश हितैषणी सभा उसके बारे में हो गया और सर्वहितकारिणी सभा के बारे में भी। क्लियर? टॉप लेवल की जो क्लास है वो देने का, या टॉप लेवल के क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपके एकदम क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? बताइए। किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। चलो इसको देखते हैं अपन। पहले तो इस सन को देखो आप। 1868 में भरतपुर में वॉल्टर क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। पॉलिटिकल एजेंट वॉल्टर ने 1868 में पहली बार भरतपुर पर जो नमक का व्यापार वगैरह जो भी था उस पर पूरा एकाधिकार, पहली बार जो प्रयास या पहली बार जो कोशिश की थी तो वॉल्टर ने की थी। तो अब नमक पर एकाधिकार करने का जो प्रयास है या उसको प्रोत्साहित करने का श्रेय किसको जाता? तो वॉल्टर। वो की वो बात, रियासतों में के लिए, राजसी शासकों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था करने का उद्देश्य या करने का श्रेय या इस प्रस्ताव को रखने का श्रेय किसको जाता है? तो वॉल्टर को जाता है। वो की वो बात भरतपुर में इन्होंने कर दिया था 1868 में। लेकिन यह पूछा गया अपने को सवाल सांबर से। सांबर में किया गया था 1869 में। अब सांबर लेक जो है, सांबर झील जो है, उस समय जोधपुर और जयपुर रियासत दोनों की संयुक्त संपत्ति थी। तो किन किन के साथ समझौता किया गया था? तो एक तो राम सिंह सेकंड
जयपुर के, जयपुर के राम सिंह सेकंड। जोधपुर के कौन थे? तखत सिंह। तखत सिंह कहां के थे? जोधपुर के। कहां के थे? जोधपुर के। और दीवान, दीवान भी थे उनके साथ, शिवदान, दीवान शिवदान, ये तीनों राम सिंह जी, तखत सिंह जी और दीवान शिवदान के, इन तीनों के और अंग्रेजों के मध्य समझौता हुआ और सांबर झील पर जो नमक का है वो एकाधिकार किसको दे दिया गया था? अंग्रेजों को दे दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तीनों नाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट, वॉल्टर भी इंपोर्टेंट, 1868 भी इंपोर्टेंट और 1869 भी। पहली बार प्रयास अगर नमक पर एकाधिकार करने का पहली बार प्रयास पूछा जाएगा तो 1868, वॉल्टर ने भरतपुर। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास की स्थापना की थी महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने या राणा भगवत सिंह ने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो अब इसमें वापस वही प्रश्न पूछ रहा हूं, कब और कहां, ये दो क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, और उद्देश्य। तीनों प्रश्न आपके दिमाग में भी आने चाहिए। किसने तो आ गया, किसने तो सवाल में पूछ लिया कि किसने इसकी स्थापना की थी, ये तो सवाल में पूछा गया आपको। तीन प्रश्न, कब, कहां और उद्देश्य क्या था, या किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। तो कब की गई? तो 1877, 1877। कहां की गई? तो उदयपुर। कहां की गई? उदयपुर। उद्देश्य क्या था? तो ये एक अपीलीय न्यायालय था, अपीलीय न्यायालय। क्या था? अपीलीय न्यायालय। ये तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, बताइए। तो अब उदयपुर आ गया, तो अब बताइए किसने स्थापना की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी महाराणा सज्जन सिंह जी ने। वापस आ गया नाम सज्जन सिंह जी का। किसने स्थापना की थी? सज्जन सिंह जी ने, वापस नाम आ गया, महाराणा सज्जन सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब की गई थी? तो 1877 में। कहां की गई थी? उदयपुर में। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, इसका जो उद्देश्य था वो था ये एक अपीलीय न्यायालय था, अपीलीय न्यायालय था, ठीक है। 1835 में, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया था, ठीक है। अब कब किया गया? 1835 में किया। किसने की? अंग्रेजों ने की थी। कब की? कहां की? तो ये आंसर में आएगा। उद्देश्य क्या था? वापस वही प्रश्न, उद्देश्य क्या था? तो जालोर और सिरोही में जो बढ़ती चोरियां जो ज्यादा हो रही थी, उनको रोकने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने यह बताया था कि उनको रोकने के उद्देश्य से मान सिंह जी, जोधपुर शासक मान सिंह जी के समय इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। अब कहां की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके एरनपुरा। जोधपुर लीजियन की स्थापना कहां की गई थी? एरनपुरा। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम संबंधित, मोस्ट इंपोर्टेंट, अफीम संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में आया था? अब मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ष तो आ गया, अफीम संबंधित कमीशन है, तो बताइए कमीशन का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, थॉमस ब्राशे। थॉमस ब्राशे मोस्ट इंपोर्टेंट है। कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो थॉमस ब्राशे। कितने सदस्य थे? सदस्य कितने थे? सदस्य कितने थे? तो 9 सदस्य थे, प्लस अध्यक्ष अलग था। 9 सदस्य प्लस अध्यक्ष, ठीक है। कितने सदस्य थे? 9। क्या इसमें कोई भारतीय सदस्य थे? भारतीय सदस्य थे क्या? तो इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। कितने भारतीय सदस्य थे? 2 भारतीय सदस्य। कौन कौन? एक तो लक्ष्मेश्वर सिंह और एक थे हरिदास बिहारी दास देसाई।
हरिदास बिहारी दास देसाई, हरिदास बिहारी दास देसाई, ये जो दो सदस्य थे कौन थे? भारतीय थे। अब इससे संबंधित प्रश्न, अफीम संबंधी रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में आया था? तो ये आया था, क्या ये 1816 में आया था, 1893 में, 1856 में या 1888 में? बताइए। अब इसके अध्यक्ष मैंने बता दिए कौन थे, थॉमस ब्रासे। कितने सदस्य थे? 9+1 अध्यक्ष। क्या कोई भारतीय सदस्य थे? 2 थे, लक्ष्मणेश्वर सिंह और हरिदास जी। लक्ष्मणेश्वर सिंह और हरिदास जी, लक्ष्मणेश्वर सिंह और हरिदास जी। तो बताइए कब आया था? 1893, बिल्कुल 1893 में। कब आया था? तो 1893 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था? 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था? 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था? बताइए। जालोर में, ब्यावर में, जोधपुर में या पाली में? अब पहले तो मेरवाड़ा क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये तो तीनों ऑटोमेटिक कट रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके ब्यावर। लेकिन आपको इससे संबंधित एक फैक्ट और याद रखना है कि 1870 में इसे कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये इसे स्थानांतरित कर दिया गया था अजमेर। कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर। क्लियर? ये बेसिक सा क्वेश्चन। चल बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित था। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित था? कब इसकी स्थापना की गई थी? 1835 में। थोड़ी ज्यादा चल रही है। 1835 में कब स्थापना की गई थी? तो 1835 में। मुख्यालय कहां था? क्या सीकर में था, झुंझुनू में था, खेतड़ी में था या फतेहपुर में था? ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, तो बिल्कुल क्लोज हो जाता है। अगर आपको आंसर एकदम क्लियर आता है कि भाई हाँ इसका आंसर झुंझुनू है या सीकर है या फतेहपुर है, तो तब तो कोई समस्या नहीं होती है। शेखावाटी नाम आया, जैसे इससे पिछला क्वेश्चन था मेरवाड़ा। अब मेरवाड़ा में ये तो है ही नहीं, इसका आंसर तो शायद अगर कोई सही कॉमन सेंस यूज करेगा तो भी इसका आंसर निकाल सकता है। अगर आप दिमाग में परीक्षा में जब बैठे हो तो एकदम कंसंट्रेट होकर बैठे हो तो इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि मेरवाड़ा में ये आते ही नहीं है। तो सीधा उत्तर ये क्वेश्चन आता है तब मामला फंसता है, तब आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर राइट होना याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके झुंझुनू। राइट आंसर कौन सा है? झुंझुनू। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आपको इस क्लास में खूब सारे नए प्रश्न, खूब सारी नई व्याख्या और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिले होंगे। और अगली जो क्लासें हैं उनमें भी मिलेंगे। आधुनिक राजस्थान से संबंधित बेसिक क्वेश्चन भी लाएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन, और बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ जो टॉप लेवल के, जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन जिनके बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, उन क्वेश्चन को भी अपन शामिल करते हुए अगली क्लासें जो आएगी, नेक्स्ट जो चलती रहेगी लगातार, उन क्लासों में आपको क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप पढ़ ले, आराम से देख ले, नोट कर ले, व्याख्या वगैरह देख ले, और अगली जो क्लास है उसके लिए आप और अच्छी से अच्छी जानकारियाँ, एक कंपटीशन अभ्यर्थी के लिए जो जानकारी चाहिए वो आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और एक आपसे, अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी या अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को, एक रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर भी करें। पहली बार कह रहा हूँ, तो इस क्लास को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। पहली बार कह ही देता हूँ, ठीक है, ये इतनी बात कह दी है तो ये भी कह ही देता हूँ। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।